निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। तो इसका क्या अर्थ है? बाबा ने कहा जिन आत्माओं को, जैसे माउंट आबू में दीदी दादियाँ हैं, भाई हैं बड़े, ऊंची जो पोजीशन पे हैं, जिन्होंने खूब साधना तपस्या की, जिनको 84 साल हो गए तपस्या करते, कई शरीर छोड़ गए, कोई अभी हैं, किसी को 70 साल हो गए, तो उनके अंदर ज्ञान रम जाता है। उन्होंने यज्ञ की हर कंडीशन देखी, किस वक्त कैसे क्या करना है उन्होंने सब देखा हुआ है। तो मान लो स्थूल में कोई गाइड नहीं मिलता, तो बाबा कहते हैं अब गाइडेंस किन से लेनी है? फिर जो निमित्त आत्मा है, जो सेंसिबल बच्चे हैं, वो कभी भी ये नहीं सोचते कि ये निमित्त आत्मा जो डायरेक्शन दे रही हैं, शायद कोई से कई कहने से कर रही हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। बाबा ने कहा कि अगर मान लो निमित्त आत्मा ने कुछ गलत डायरेक्शन दे दिया तो बाबा उसको ठीक कर लेगा, लेकिन आप अपनी मनमत पे ना चल के जब भी कोई कन्फ्यूजन हो तो जो बाबा ने निमित्त बनाई हुई आत्माएं हैं उनसे पूछ लो भी ऐसी ऐसी मेरी परिस्थिति है, ये मेरे सरकमस्टांसिस हैं, ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए। तो जो राय मिले उस राय को लागू कर दो। तो बाबा कहता है अगर उनकी राय पे चलोगे और मान लो कुछ गलत भी हो गया, उस गलत को भी ठीक भगवान कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि आपने तो भगवान का समझ के किया ना। क्योंकि बाबा ने कहा है कि निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन पे चलो, तो सुनो आगे बाबा ने यही कहा, निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला कोई दे देती है जो निमित्त आत्माएं, जो आपको ठीक नहीं लगता। ऐसे भी होता है ना, कई बार आप कोई आशा लगा के गए भी ये फैसला होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता। वो कहते नहीं ये नहीं, ये कर लो, तो कई बार मन खिन्न हो जाता है। तो बाबा कहते हैं आपको मान लो ठीक नहीं लगता, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो। फिर जैसे कर्नल मेजर या जो चीफ होते हैं आर्मी के, उन्होंने जो दे दिया डायरेक्शन और आपने आगे वो कर दिया, जो भी हो फिर जिम्मेवार कौन है? कल को हार जीत होगी तो किन का सेहरा बंधेगा? जीतेंगे तो भी उनको सेहरा बनता है ना। लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो, आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया, मैंने परमात्मा ने, वो पाप को भी बदल देता है। क्या करता है? वो बाप जो है पाप को भी बदल देगा। ये गुप्त रहस्य है, ये गुप्त मशीनरी है, ये बहुत सूक्ष्म है। बाबा कहता है ये बहुत जो है ना ईसोटेरिक है, गुप्त है, ये गुप्त रहस्य है, राज की बात है ये। कि अगर भगवान ने जिनको निमित्त बनाया है, आप उनके कहने पे चलते हैं, यद्यपि आपको लगता है ये गलत फैसला है, फिर भी आप उनकी बात मानते हैं, अपने मन की बात नहीं मानते, तो बाबा कहता है फिर मैं जिम्मेवार हूँ उसका, उसको गलत को भी ठीक मैं कर दूंगा। बाबा ने कहा ये बहुत सूक्ष्म गुप्त मशीनरी है। ठीक है। इसमें आज का जो स्लोगन है वो है ऑनेस्ट। वो है, कौन है ऑनेस्ट? ईमानदार किसको कहेंगे? जो सत्यता पे चले और
ऑनेस्ट कौन है? बाबा की तो रोज नई डेफिनेशन होती है ना, ये तो है नहीं कि एक सिंगल है। आज बाबा ने कहा सच्चे अर्थों में ऑनेस्ट वो है, पहला नंबर तो जो प्रभु पसंद है, जो भगवान को। नंबर 2 विश्व पसंद है, प्रभु पसंद है, लोक पसंद है, आराम पसंद नहीं है। प्रभु पसंद होने के लिए तो सारी वो लग जाती। एक ही पसंद होगी, चाहे आराम पसंद है, चाहे प्रभु पसंद है, राम पसंद चाहे राम पसंद है या आराम पसंद है। ऑनेस्ट वो है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद, लोक पसंद है, आराम पसंद नहीं। और ये तो पक्की बात है, जब आप ईमानदारी से प्रभु के बन जाते हो ना, तो आप अथक होने लगते हैं, अथक, थकते नहीं। और अगर योग युक्त हो तो उसकी शक्ति आप में काम करती है, फिर वो आराम पसंद हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनको लगेगा अरे संगम युग का टाइम है, ये एक एक सेकंड कीमती है, इसको वेस्ट नहीं करना, ना टाइम वेस्ट करना है, ना माइंड वेस्ट करना है, ऐसे ना वाणी वेस्ट करनी, ना कर्म वेस्ट करने, ना संबंध वेस्ट करने। जो भी आपके संपर्क संबंध में है उनसे भी मधुर संबंध हो, ऐसे में। और जो वेस्ट को बंद कर देता है वो बेस्ट बन जाता है। बेस्ट कौन बनता है? वेस्ट को बंद कर देता है, रोक लगा। वैसे भी दुनिया में भी है ना वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं ना, अभी पराली चली हुई है, पराली का मैनेजमेंट, धुआं जो इतना हो जाता है, अगर कोई ऐसी तकनीक निकल आए कि खेत के अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाए खाद बन के, तो कितना बढ़िया हो जाएगा। सर पहले भी लोग जलाते थे शुरू से ही, हाथ से कटिंग करते थोड़ी डंगरों की। आजकल तो ले जाने लगे थे ट्रालियां भर भर के काट के कुछ बनाते। कई जगह जो है ना, असल में ट्रांसपोर्ट चार्जेस बहुत पड़ जाते हैं, नहीं तो दूसरे कई जगह चाहिए ये, वहाँ है नहीं। और अगर ये ट्रांसपोर्ट का वो ना हो ना, तो ये तो सारा वहाँ चला जाए। डंगर खा लेते। हाँ तो वो होती थी उसकी पराली को डंगरों पे डंगर खा लेते थे, मशीन से काट के डंगर काट लेते थे, खा लेते थे। कंपेन से कौन कटवाता था? हाथ से काटते थे, बड़ी बड़ी होती थी। तो ऑनेस्ट वो है जो प्रभु पसंद है, विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं है। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने, हंसते, चलो प्रभु के वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।